बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़ुकात, हज, दीगर जिक्र अज़कार जो भी हम करते हैं, सबके बारे में डाउट रहता है कि न जाने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कबूल है या नहीं है। लेकिन उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा वजीफा है जिसके बारे में कोई डाउट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, ये गुमान नहीं किया जा सकता कि ना जाने ये कबूल है या कबूल नहीं है। इसके बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसके बारे में गारंटी है कि ये हर हाल में कबूल ही कबूल है, क्योंकि ये वो वजीफा है जो अल्लाह तबारक ताला भी अदा फरमाता है, फरिश्ते भी अदा करते हैं और उम्मत मोहम्मदिया को भी इसकी ताकीद की गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हजूर मैं दिन का एक हिस्सा जो है दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और 3 हिस्से जो है वो जिक्र अज़कार करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन काब, अगर तुम इससे ज्यादा करो तो और अच्छा है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने अर्ज की, हजूर फिर मैं आधा हिस्सा जो है वो जिक्र अज़कार के लिए रख लेता हूँ और बाकी आधा जो है वो दुरूद शरीफ के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। तो आप सरकार ने फरमाया कि बेहतर है, अच्छा है, लेकिन अगर तुम इससे और ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन काब अर्ज करते हैं, हजूर फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 हिस्से दिन के जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और एक हिस्सा जो है वो जिक्र अज़कार के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। तो आप सरकार ने फरमाया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चाहो तो इससे और ज्यादा करो, तुम्हारे लिए और बेहतर है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन काब फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, हजूर अगर मैं बाकी सब जिक्र अज़कार छोड़ दूं और सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूं तो क्या मेरे लिए ये बेहतर है? तो आप सरकार ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन काब, अगर तुम ऐसा करो तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी बख्शिश और मगफिरत फरमाएगा और दुनिया और आखिरत के सब कामों में तुम्हारा कफील होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जो कि हक है पढ़ने का। वैसे तो नाजरीन कहा जाता है ना कि आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते वक्त जुबान पाक है, आप दुरूद शरीफ का वजीफा करते रहें। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर वुजू करके किबला रू बैठकर और आंखें बंद कर कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबज गुंबदे हजरा अपनी आंखों के सामने लाकर जब हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दरूद पेश करें तो वो लुत्फ, वो तस्कीन हासिल होती है जो कि रूह तक उतर जाती है। और उलमाए फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ ऐसा वजीफा है कि जब इंसान इसको कसरत से करता है, मुसलसल करता है, तो उसकी रूह पाक से पाक होती जाती है, यहाँ तक कि उसकी रूह का कनेक्शन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है और उसकी रूह आप सरकार से फैज हासिल करती रहती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हमें सही पढ़ने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत सफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नेक बुजुर्ग अल्लाह तबारक ताला के, वो फरमाते हैं कि मैं बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहा था कि मैंने एक नौजवान को देखा कि वो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और मैं जरा हैरान हुआ कि पूछा कि नौजवान, तुम तस्बीह तहलील नहीं कर रहे और मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, इसकी कोई खास वजह है? तो नौजवान ने अर्ज की कि अगर आप के पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं सफियान सोरी हूँ। तो नौजवान ने अर्ज की कि अगर आप अल्लाह के मकबूल बंदे ना होते तो मैं आपको कभी भी ये राज ना बताता। तो उस नौजवान ने बताया कि मैं अपने वालिद के साथ सफरे हज पे रवाना हुआ तो रास्ते में मेरे वालिद की तबीयत नासाज हो गई, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद मैं उनको मौत से ना बचा सका। लेकिन मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ तो उनका चेहरा स्याह हो गया
और मैं डर और खौफ के आलम में, शर्मिंदगी के आलम में अपने बाप का जो चेहरा है वो कपड़े से ढांप दिया और गमगीन था, दुखी था। तो इसी हालत में मेरी आंखें बोझल हो गई और मुझे नींद आ गई। और उस नींद में मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक हसीन हुस्नो पेकर का मुजस्मा इंसान वो तशरीफ लाए हैं और उनसे खुशबुओं की लपेटें आ रही थी। तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया और हाथ का इशारा किया, जिससे कि मेरे वालिद का चेहरा सफेद हो गया। वो वापस जाने लगे तो मैंने जल्दी से उनके दामन को थाम लिया और पूछा कि आप कौन हैं? आपने इस गरीबुल वतनी में मेरी इतनी मदद की और मेरे वालिद का इतना जो है उनको शर्मसारी से मुझे बचाया, मेरे वालिद को बचाया। तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुम नहीं मुझे पहचानते? मैं साहिबे कुरान मोहम्मद अरबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो उसके बाद आपने फरमाया कि तुम्हारा बाप अगरचे बहुत गुनाहगार आदमी था, लेकिन वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता था और जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसका फरियाद रस हो जाता हूँ जब भी वो मुझे मदद के लिए पुकारता है। तो उसके बाद नौजवान कहता है कि मेरी आंख खुली और मैंने देखा तो मेरे बाप का चेहरा जो है वो सफेद हो चुका था। तो उस वक़्त से मैंने ये वजीफा बना लिया और मैं हर वक़्त चलते फिरते बस एक ही विर्द मेरी ज़बान पर रहता है और मैं हजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करता रहता हूँ। इसी तरह नाजरीन, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती हैं। लोग अक्सर उनको सिर्फ एक किताबी जो है वो हवाले से जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का तमीर होने का ख्वाब देखा। तो लेकिन वो एक दरवेश और वली सिफ्त इंसान थे और उनको हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। तो किसी ने पूछा कि आपको हकीमुल उम्मत का एजाज कैसे मिला? तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूदो सलाम पेश किया है, तो मुझे हकीमुल उम्मत का मुकाम मिला है। तुम भी पढ़ो तो तुम्हें भी मिलेगा। तो नाजरीन, जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है वो इससे ये मुराद है कि हर रोज 313 मर्तबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ना कसरत से दुरूद पढ़ना कहलाता है। अगर हम हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ना जो है अपना मामूल बना ले तो हर रोज 500 दफा दुरूद शरीफ जो है वो हम हदिया पेश कर सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। और आप सरकार ने फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो समझो कि जन्नत का रास्ता भूल गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इसाले सवाब की हदिया के मोहताज नहीं है। ये हम अपनी बख्शिश और मगफरत जो है वो करवाने के लिए जो है ये अमल करते हैं और अल्लाह पाक हमारा ये अमल कबूल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।